नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के मलूकपुर गांव की जो घटना है, दलित पति पत्नी की डेड बॉडी आज 6 दिनों बाद भी अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। हालांकि इस मामले में जो कमलेश सिंह हैं, जिन्होंने अपने खेत में तार लगा रखा था और करंट उसमें छोड़ रखा था, जिसके चलते दलित पति पत्नी की मौत होती है, रामचरित्र और किस्मती देवी की। उसके बाद पुलिस तो उन्हें अरेस्ट कर चुकी है। उन्होंने अपना बयान भी स्वीकार कर लिया है और ये भी कह दिया है कि बोरे में भर के 100 को जो है नहर में फेंक दिया, लेकिन अभी 100 जो है बरामद नहीं हो सका है। तो क्या 100 बरामद नहीं होगा तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है? क्या जो है जो अभियुक्त हैं वो बच सकते हैं? क्या उनको जमानत मिल सकती है? वो छूट सकते हैं? कितना लाभ उनको मिल सकता है इस 100 के बरामद न होने से? इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं, जो कि लगातार 24 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और क्राइम की खबरों को इन्होंने बहुत ही करीब से कवरेज किया है। बहुत सी क्राइम की खबरों पे इन्होंने ऐसी कवरेज की है जिसपे जो है इनकी कवरेज के बाद जो है खुलासे भी हुए हैं। हसनैन जी, जिस तरह से ये घटना खुटहन की है और दलित पति पत्नी है, रामचरित्र और किस्मती देवी, आपको भी पता है कि किस तरह से खेत की सिंचाई करने जाते हैं और बिजली के करंट में चपेट में आके उनकी मौत है। अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो क्या अभियुक्त को इसका लाभ मिल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसके अंदर सीधा लाभ अभियुक्त को ही मिलेगा, क्योंकि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही मेन होती है कि उसकी डेथ कैसे हुई। जब आपके उसकी जान कैसे गई ये पता ही नहीं चल पाएगा, तो इसका सीधा लाभ जो है कहीं ना कहीं आरोपियों को मिलेगा। और इसलिए पुलिस को ये चाहिए कि जल्द से जल्द जितनी हो सके, क्योंकि अगर उसने बयान दिया है कि हमने डेड बॉडी को जो नहर में फेंका है, तो पुलिस का ये काम है। अब पुलिस को इसको दिखाना चाहिए, क्योंकि एक दलित दंपत्ति का मामला है। और मैं तो अभी तक आश्चर्य हूँ कि अभी तक यहाँ पे जो बहुत जो दलित समाज की जो बात करते हैं, बड़े नेता होते हैं, वो अभी तक इस मामले में चुप क्यों बैठे हैं। अगर कोई ऐसी घटना हुई है, आप सोचिए उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैंने 6 बेटियां हैं सिर्फ जो है घर में, और गरीब है परिवार, उसके यहाँ खाने के ताने दाने का मोहताज है। तो जो आर्थिक मदद होनी चाहिए शासन से तो होगी, जो नियम कानून के तहत जो होती होगी, लेकिन फौरी तौर पे जो मदद चाहिए वो नहीं मिली। अब इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जौनपुर पुलिस को है, और जो नए पुलिस अधीक्षक आए हैं डॉक्टर कौस्तुंबू जी, उनके ऊपर जो है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको कम से कम इस परिवार को न्याय दिलाएं। अभी तक पुलिस 6 दिनों का समय बीत गया है और डेड बॉडी को बरामद नहीं कर पा रही, तो इसको कैसे देखते हैं आप? आखिर क्यों पुलिस के हाथ जो है अभी तक खाली हैं? देखिए, ये 5 तारीख को मेरे ख्याल से घटना है और आज 1 सप्ताह होने को है पूरा, और पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो पुलिस के सामने बयान होता है वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होता है। जो 161 के तहत बयान होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब कोर्ट पे जाएंगे तो आरोपी के जो परिवार वाले हैं वो लोग हैं, अपने वकील के माध्यम से ये कहेंगे कि अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है। तो पुलिस का सबसे पहले काम ये है कि डेड बॉडी को ढूंढे, बरामद करे। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो उसके पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे ही ये तय होगा कि उनकी डेथ कैसी हुई। अभी तो वो कह रहे हैं जो माना जा रहा है, लेकिन जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक ये केस, जैसे आपने देखा होगा अतुल सुभाष का एक मामला आपने देखा था। देखिए किस तरीके से मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल के आधार पर हम नहीं कर सकते, उसको उस पर निकिता सिंघानिया को बेल मिल गई। तो कानून की जो प्रक्रिया वो अलग होती है, हम लोग की प्रक्रिया अलग है, कानूनी प्रक्रिया अलग। तो कानून एविडेंस से चलता है, सबूतों से चलता है, और जब सबूत आएंगे तो वहाँ पर वकील जो होते हैं वो पक्ष विपक्ष दोनों तर्क करते हैं। तो जज के पास ये तमाम जब पहलू जाते हैं तो उसमें सबसे अहम बात जो है वो डेड बॉडी का रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। और डेड बॉडी के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी के आधार पर ये मुकदमा स्टैंड करेगा। अदरवाइज़ जब डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो उनके साथ क्या हुआ था, क्या कैसे पता चलेगा। और इसका लाभ, अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो इसका सीधा लाभ आरोपियों को मिलेगा और उनकी ज़मानत होने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये भी तब समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो अभियुक्त हैं कमलेश सिंह, उन्होंने खुद के बचाव के लिए पुलिस को गुमराह भी किया हो सकता है, क्योंकि अभी तक डेड बॉडी इस तरह पुलिस लगातार जो है नहरों की जांच कर रही है, तलाश कर रही है, यूपी SDRF की टीम तलाश कर रही है, उसके बाद भी बॉडी का न मिलना। तो क्या हो सकता है कि अभियुक्त पुलिस को गुमराह कर रहा हो ताकि बॉडी मिले ही ना, बॉडी कहीं और भी हो सकती है? ये तो जाँच का विषय है, और जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है और पुलिस है उसको ही ये काम करना है कि कैसे इंट्रोगेट करके इस बात का खुलासा करेंगे डेड बॉडी आखिर में है। हो सकता है कि भाई
पुलिस जो है अपने हिसाब से बात की हो, गुमराह करने के लिए बताया जो कि नहर में बहा दिया, नहीं मिले ना मिले, उसने कहीं गाड़ दिया हो, कुछ किया हो। तो ये तो काम पुलिस का आईओ का है, हम लोगों का नहीं है। लेकिन जो अभियुक्त कहेगा उसी आधार पर पुलिस भी काम नहीं। अब पुलिस क्या कर रही है, कैसे इस मामले को वर्क, एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से एक परिवार, दलित दंपत्ति थे, उस परिवार का पूरा घर उजड़ गया और आपने देखा है कि वो उसके अंदर करंट पर जा रहा था फसल को बचाने के लिए। उसके बाद अगर वो चाहते कि ठीक है हादसा होता है, हो गया, आपको चाहिए था अगर एक अच्छे नागरिक होने के नाते पुलिस को कहते या जो भी कार्रवाई होती तो आपको बेल मिल सकती थी, क्योंकि दुर्घटना है, आपने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो साक्ष्य मिटाना, तमाम वो करना, तो ये गंभीर अपराध में आता है और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए हैं उसके अंदर जल्दी बेल नहीं हो सकती। अगर डेड बॉडी उनको मिल जाएगी तो बेल मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो एक गंभीर अपराध हुआ है, उसके बाद पुलिस को गुमराह करना, तमाम वो करना, तो इसलिए अब पुलिस के ऊपर पूरा चैलेंज है। कुठन थाने की पुलिस को चाहिए कि इसको गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द उन दोनों की डेड बॉडी को रिकवर करें और पोस्टमार्टम हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएगा उसके बाद ये मुकदमा स्टैंड करेगा, क्योंकि एक दलित परिवार है और अभी तक कोई यहाँ पे पॉलिटिकल कोई आया नहीं, ये बड़ी बात है। जो हम ये नहीं कहते, समाज को आना चाहिए, उस परिवार के साथ खड़े हो। जो उसके परिवार में 4 बेटियों की शादी हुई, 2 बेटी अभी उसके हैं और उसमें नाबालिग बेटियां भी हैं, तो कम से कम उस परिवार के साथ खड़े हों, उनकी आर्थिक मदद करें और उनको न्याय दिलाने के लिए बात करें, तो सभी तो एक समाज अच्छा बनेगा। आज तमाम लोग कहते हैं कि नहीं हम दलितों के साथ, दलित के वोट चाहिए, लेकिन आप इस पर राजनीति मत कीजिए, लेकिन मदद तो करिए। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि जो लोग भी हों वो आएँ, उनकी मदद करें और इस परिवार को न्याय दिलाएँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हसनैन जी बता रहे हैं कि हम लोग को और सबको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए और निश्चित तौर पे डेड बॉडी का जो है वो बरामद होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेड बॉडी बरामद नहीं होती, पोस्टमार्टम नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ जो है वो अभियुक्त को मिलेगा। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है डेड बॉडी को बरामद करना, और 6 दिन का समय बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ जो है खाली है। हसनैन जी, एक सवाल और लेना चाहेंगे। फसलों की सुरक्षा के लिए जो लोग इस तरह से तार लगा देते हैं और उसमें करंट का प्रवाह कर देते हैं, ऐसे में जो हादसे हो रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? इसके खिलाफ सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, सरकार तो ने पहले से ही गाइडलाइन जारी रखी है कि ऐसी कोई भी चीज़ ना कि जिससे कि किसी को दुर्घटना हो या जान चली जाए। तो ये तो गलत है, अपराध है। और ठीक है, फसल जो है, जो जानवर होते हैं वो फसल ख़राब करते हैं, लेकिन इसका और भी तरीक़े हैं, बहुत से ऐसे तरीक़े, आज टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि जान जा सके। अब आप देखिए कि उस परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक ही नहीं, दोनों परिवार, जो जेल में गया है वो भी तो परिवार परेशान है, बर्बाद हो रहा है। तो 2 परिवार जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं करें। आपको टेक्नोलॉजी बहुत सी आ गई है, आपको अगर नहीं मालूम तो आप कम से कम देखें कैसे आपकी फसल की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन किसी की जान लेने के लिए आप विद्युत प्रवाह कर दे रहे हैं और तार लगा करके, तो कौन जानता कैसे कब कहाँ चला जाए। हो सकता है उनके परिवार के ही लोग अनजाने में जा सकते थे। आज वो दलित परिवार का, उनके परिवार के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। कोई किसको आप बताएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी, जिससे कि लोगों की जान खतरे में ना पड़े, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसी चीज़ें जो है नहीं लगानी चाहिए जिससे कि कोई हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। फ़िलहाल हसनैन जी ने साफ तौर पे बताया कि डेड बॉडी का बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और पुलिस के हाथ अभी खाली है, और अगर पुलिस डेड बॉडी को बरामद नहीं कर पाती तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभियुक्त को इसका सीधा लाभ मिलेगा और उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी। क्योंकि मीडिया ट्रायल कुछ और होता है और कोर्ट में जो है कानून के हिसाब से चलना पड़ता है, और कोर्ट जो है सबूतों को देखती है, उसके बाद जो है फैसला करती है। तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी का बरामद होना एक बड़ा चैलेंज बना है। अब देखना यह है कि जौनपुर की पुलिस आखिर उस दलित पति पत्नी की डेड बॉडी कब बरामद कर पाती है।